हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ 60 प्लस मार्क्स या 60 के अराउंड मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं बिना रीजनिंग अटेम्प्ट किए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चूंकि मैंने मॉक टेस्ट दिया है, मैंने मॉक टेस्ट में मैंने स्कोर किया है। रीजनिंग सेक्शन को मैंने महत्व नहीं दिया है। हाँ, थोड़ा-सा मैंने उस पे नज़र मारी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, पूरे मैंने नहीं किए हैं। क्योंकि मेरा फ़ोकस है एक आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना, क्वांट और इंग्लिश को लेकर के। इंग्लिश कैसा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ख़ास तौर पे स्पेशली फॉर एसबीआई क्लरिकल एग्ज़ामिनेशन, है ना? तो मैंने जो स्कोर किया है, वो मैं आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा कैसी स्ट्रेटेजी रही है, कैसे सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे आप अटेम्प्ट करो और कैसे इंक्रीज़ करो अपने मार्क्स को। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, लेके चलता हूँ अपने स्कोर कार्ड पे एक बार, आप वहाँ भी नज़र डाल सकते हैं। जैसे कि ये स्कोर कार्ड है, आप देखो ध्यान से। यहाँ पे जो मार्क्स हैं 79.75 स्कोर किए थे मैंने, है ना? एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का, कट ऑफ तब उस समय 68.75 गई हुई थी। और मेरे यहाँ पे एक बार नहीं, दो बार सेम मार्क्स आए हुए हैं। लास्ट ईयर भी 79.75 मेरे मार्क्स थे, कट ऑफ क्लियर था। तब कट ऑफ जो गई थी 74.75 थी। अब देखिए, दो सेक्शन मैंने रोल प्ले, मतलब जो मैंने तैयारी की थी, वो मैंने इसी तरीके से की थी जिस तरीके से मैंने आपको इस लेक्चर के आगे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। वहाँ आपको मॉक टेस्ट पे लेकर के जाऊँगा। ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था, वहीं आप जा कर के देखना एक बार, है ना? आप मेरे साथ देखोगे। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, तो सबसे पहले हम आ गए हैं ऑलिव बोर्ड के ऑफिशियल ऐप पर, और यहाँ से हम चलेंगे एसबीआई क्लर्क मॉक टेस्ट पे, क्योंकि हमें यही देखना है। और हमें देखना है कि वो स्ट्रेटजी जिसमें रीजनिंग सेक्शन में अगर सभी स्कोर कर लेते हैं, तो उस सेक्शन को हटा दें, तो बाकी की जो दो सेक्शन रह जाते हैं, एक क्वांट सेक्शन और एक इंग्लिश सेक्शन, जिसमें 60s की लाइन में स्कोर कैसे करें, और मैंने लगभग कैसे स्कोर कर लिया है। और पीछे भी मैं अपने ऑफिशियल एग्जाम में, मेन एग्जाम में मैं कैसे 79.75 प्लस मार्क्स ला चुका हूँ, एक बार नहीं दो बार ला चुका हूँ। तो वो भी आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और अब मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट के थ्रू आपको एक नई पर्सपेक्टिव, एक नया नज़रिया आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखना ध्यान से। सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं ना पेन से। मैं यहाँ पे अपन करते हैं एस बी आई क्लर्क पे क्लिक, और इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे 67 करेक्ट, यहाँ पे 67 मेरे क्वेश्चन जो हैं वो क्या है, करेक्ट है। 69 मेरे अटेम्प्ट थे दो। हाँ, कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते हैं जिसमें एक्यूरेसी में हल्की फुल्की गड़बड़ हो जाती है, तो एक या दो क्वेश्चन स्वाभाविक है कि गलत हो जाते हैं। आप अगर ध्यान से देखो, परफॉर्मेंस में 83.1% मिला है, ये कोई मैटर नहीं करता। एक्यूरेसी 97% है। देखिए, एक सेक्शन पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे परसेंटाइल आपको कम दिख रहा होगा, है ना? परसेंटाइल आपको काफ़ी कम दिख रहा होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, मैं अभी आपको जो दिखाऊंगा उसके बाद आप फिर जज करना, और फिर आप अपने हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली मुझे बताना कि क्या मेरा जो करने का तरीका था सही था, क्या मैंने आपको जो चीज़ बताई है, क्या उससे आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप मुझे बताना। अब देखिए, हम आगे बताता हूँ मैं आपको। आगे अगर हम जैसे जाएँ, तो रीज़निंग सेक्शन पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, कुछ ही क्वेश्चन मैंने उसके देखे थे। क्योंकि इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि एवरेज पर्सन, एवरेज स्टूडेंट भी इसमें लगभग 20 से 25 जो मार्क्स है वो स्कोर कर लेते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं 30 प्लस स्कोर करते हैं। मैंने भी कई बार किया है, तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें क्वांट सेक्शन, क्वांट सेक्शन में देखिए 29 मेरे अटेम्प्ट थे, और मैंने जो स्कोर किया था वो 29 ही स्कोर किया था, ज़ीरो गलत है मेरा, रॉन्ग है हाँ। अगर इंग्लिश सेक्शन की मैं बात करूँ, तो इंग्लिश सेक्शन को ध्यान से देखो, 26 27 मेरे अटेम्प्ट थे, एक मेरा गलत यहाँ हुआ था। 25.75 मेरे मार्क्स थे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 29 प्लस 25.75 कर दूँ, तो यहाँ से मुझे ये दो सेक्शन अकेले ही अलोन मुझे ये क्या दे देंगे, ये मुझे दे देंगे 54.75 मार्क्स। इसका मतलब ये 60s की लाइन में जा सकते थे कि नहीं, है ना? 60s की लाइन में ही नंबर है ये। अगर इसमें आप खुद सोचो, आप ध्यान से सोचना। देखो, ये यहाँ पे हुए दो सेक्शन के मार्क्स। अगर मैं इसमें रीजनिंग में 25 मार्क्स और स्कोर कर लूँ, तो मेरा कितना स्कोर हो रहा है, आप खुद सोचिए। 20 से मिनिमम, देखिए एवरेज पर्सन के हैं 25 मार्क्स। अधिकतर बच्चे 80 टू 90% जो स्टूडेंट होते हैं, वो कितने मार्क्स स्कोर करते हैं? वो लगभग 25 से एक्स्ट्रा ही स्कोर करते हैं, लगभग 30, कोई 34, कोई 35 भी स्कोर करता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन है, और रीजनिंग सेक्शन में सभी ठीक होते हैं, है ना? 90% स्टूडेंट ठीक होते हैं। तो मैं इसमें एवरेज ले रहा हूँ 26 मार्क्स। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, तो ये 80.75 हो जाएगा या नहीं, आप खुद बताओ। आप अपने अकॉर्डिंग
खुद आप आराम से सोच करके बताओ, अच्छे से डिसीजन लेकर के बताओ कि 2 सेक्शन अगर हम अच्छे कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें इंग्लिश और क्वांट को, तो क्या मैं 80 प्लस स्कोर कर सकता हूँ या नहीं? एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में मैं स्कोर कर सकता हूँ कि नहीं? तो मैं सही बात कह रहा हूँ या नहीं, आप खुद जज करो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए टाइम बाय सेक्शन रहता है इसमें, तो ठीक है, वही 20-20 मिनट्स मिलते हैं, वो अलग चीज़ है ना, 20-20 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ कंपैरिजन पे जाते हैं हम। कंपैरिजन अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार ठीक से, तो कंपैरिजन पे देखो नीचे जाना। मैंने जो आपको बताया ना 54 में जो मैंने 26 ऐड किए थे, तो देखिए अगर 80 भी मार्क्स अगर आपके हो जाते हैं, तो देखिए परसेंटाइल कहाँ पहुँच रहा है। 80 मार्क्स होने पे परसेंटाइल आपका पहुँच रहा है 95.20। परसेंटाइल आपका कहाँ पहुँच रहा है, आप खुद देखो, 95.20 परसेंटाइल हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़, है ना, कमेंडेबल। बहुत ही अच्छा परसेंटाइल है, और ऐसा परसेंटाइल है जो आपके एग्जाम निकालने के पूरे पूरे चांस हैं, राइट। अब मैं आपको सॉल्यूशन पे भी लेकर के चलता हूँ, एक बार मैं आपको बताता हूँ वो तरीका, वो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आए थे, है ना, मैंने जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, क्योंकि मेरा फोकस पॉइंट है आपको दूसरा नजरिया दिखाना, पॉइंट और इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो आप तक पहुंचाना, जिससे आपको पता चले कि हम रीजनिंग भी आ, अगर इसको हटा करके फिर स्कोर हम अगर देखते हैं, उनमें अगर स्कोर हम बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं क्वांट इंग्लिश में, तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि मैं सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ ना आपको, सॉल्यूशन पे ध्यान देना एक बार। जैसे कि रीजनिंग सेक्शन था, मैंने तो इसको उठाया नहीं था, लेकिन मतलब कुछ ही क्वेश्चन मैंने इसके अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मेरा मेन फोकस तो वही था, क्वांट और इंग्लिश को। तो मैं वो चीज़ भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखें, इस सेक्शन में देखिए इजी लेवल था, 90% लोगों ने सही कर दिया। इसका मतलब 2 मार्क्स आप यहाँ से इजीली ले सकते थे, मैं भी ले सकता था, है ना, कुछ भी ऐसा कुछ खतरनाक या डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले क्वेश्चन। 7, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन आए हुए थे, 7 मूवीज थी, मंडे से संडे को रिलीज हो रही है। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सिंगल पॉसिबिलिटी में ही ये सॉल्व हो जाएगा। 5 मार्क्स आप यहाँ से ले सकते थे, क्योंकि 7 मार्क्स आपके यहीं पर हो जाते हैं, राइट। रीजनिंग सेक्शन है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए अल्फा में न्यूमेरिक सीरीज आती है, लगभग सभी बच्चे कर देते हैं, है ना। देखिए 90 इजी लेवल था, 93% लोगों ने कर दिया। 5 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 5 + 5 + 3 13 मार्क्स यहाँ से आ गए, आप खुद देख लो। और ऑलिव बोर्ड कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, ऑलिव बोर्ड है, हल्का सा लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता है। अगर आप ऑलिव बोर्ड के टेस्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करने वाले हैं, मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी फेस करेंगे आप। देखिए 5 नंबर अगर आपने यहाँ से ले लिए, देखिए ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट इसमें जो बीच में है वो कुछ अनसर्टेन है, ऐसे हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। तो ये लास्ट में उठाने वाला क्वेश्चन है। रीजनिंग के मैंने पिछले कई लेक्चर लिए हुए हैं, 2 से 3 लेक्चर लिए हैं, जिसमें मैंने कुछ कुछ आपको स्ट्रेटेजी बताई हुई है, कैसे पजल, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट हमको अटेम्प्ट करना है, और कैसे हमें स्टेटमेंट बना के सिंगल या 2 पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अगर मैं आगे ले जाऊं, तो देखो एक जो था कैलेंडर वाला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ लेटर को लेना था। तो वो अगर मैं ले लूं, तो CDAR, तो इससे क्या मेरा वर्ड बनेगा, तो देखो CDAR से मैं क्या बना सकता हूँ, आप खुद सोचो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, D और A और R, इससे आप क्या बनाओगे, देखो CARD, कार्ड बनाओगे, और क्या बना सकते हो, बस यही बन रहा है। तो कार्ड, अब पूछा क्या है, व्हाट इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, तो राइट से 1 2 3, थर्ड ये हो गया A, तो मेरा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, है ना। तो देखो A बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे थे, है ना, काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन थे। स्लॉक्स वाले क्वेश्चन आ गए थे, ये देखो स्लॉक्स वाले क्वेश्चन। तो यहाँ से आप इजीली बिल्कुल स्कोर कर सकते हो, स्कोरिंग है ये। देखो ये भी मैंने स्पीड में अटेम्प्ट कर दिया था, लेकिन मेरा कोई मोटो नहीं था अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है, फ्लोर बेस्ड पजल आ गई है आपकी, है ना। फर्स्ट बॉटम मोस्ट है, और ऊपर तक जाना, 8 फ्लोर है। 8 फ्लोर आप बना नहीं सकते क्या, बिल्कुल बनाया जा सकता है क्वेश्चन। 5 नंबर यहाँ से लिए जा सकते हैं। अभी तक 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, 21 के बाद 5 मैंने ऐड कर दिए, तो टोटल ये 25 हो चुके हैं। 20 + 5 25, 25 क्वेश्चन आप बना लेंगे। 25 कोई भी बना सकता है ना, एवरेज पर्सन भी बना सकता है। देखिए अब ये क्या आ गया, डायरेक्शन बेस्ड पजल है, अब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए, आप मैं इसको लेवल बताता हूँ, मॉडरेट लेवल है, लेकिन इसको आराम से 8 to 41 कैटेगरी वाले कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम इसे, है ना। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा।
अब अगर इसके बाद मैं देखूँ, देखिए इनइक्वलिटी आ गया है। इनइक्वलिटी बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। आपने पिछले सेक्शन अगर आपने मेरे देखे होंगे तो वहाँ पे हमने कितनी स्पीड में क्वेश्चन कर दिए हैं, सेकंड्स में हो जाते हैं जी, राइट, सेकंड्स में क्वेश्चन होते हैं, है ना। इसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन ये थे, ये भी बन सकते थे अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि 20 मिनट्स होते हैं तो हम, है ना, इतने क्वेश्चन हमसे हो सकते हैं। मैं होता तो मैं बिल्कुल बेशक इसको बना देता, राइट। ये सेक्शन हो गया रीजनिंग का। अब रीजनिंग का तो मेरा कोई मोटिव नहीं था, फिर भी मैंने आपको एक अप्रोच बेसिक बताई है कि हमें क्या चीज़ पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। जैसे इजी क्वेश्चन है, लॉक्स हुए, इनइक्वलिटी हुई, फिर हमको इजी पजल देख लेना चाहिए। उसके बाद हम जो डायरेक्शन सेंस हुआ, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है उसको देखना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक दी है तो वो उसको कर लेना चाहिए। अब इसके बाद मैं आप आता हूँ उस सेक्शन पे जो आपको मैं बहुत ही क्रिटिकल है, जिससे आपका नज़रिया भी चेंज होगा और आपको करने में भी मजा आएगा, जिससे आपके नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि क्वांट सेक्शन दिया हुआ, राइट, क्वांट सेक्शन। अब क्वांट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, मेरे 29 अटेम्प्ट हैं, है ना, जीरो मतलब एक भी गलत नहीं हुआ है यहाँ पे, सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट किए हैं। इसका मैं आपको, एसबीआई क्लर्क का है, ओलिव बोर्ड का है, तो कुछ तो हल्का बीच में ट्रिकी ट्रिकी रहा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ एक बार, इसके हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। जैसे कि ये था एज वाला, देखिए कई लोग क्या करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन, जो सिंप्लीफिकेशन हुए, सिंप्लीफिकेशन उठा लेते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज है उसको उठा लेंगे, नॉर्मल सीरीज है उसको उठाएंगे, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ें तो उठाना है, ये तो सभी उठा रहे हैं, लेकिन नंबर कैसे बढ़ाएं। नंबर तब बढ़ेंगे जब आप डी, इसके बाद अरिथमेटिक, इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, आपकी चॉइस, इन दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे तब भी। डी में भी कई लोग क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन किए, 4 किए, 2 किए, 1 2 छोड़ दिए, है ना, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। प्रीलिम्स आ रहा है, प्रीलिम्स में तो सारा ही बनाना है, तभी तो हम वहाँ से एज, हमको एज मिलेगी, तभी तो हम उससे जो कंपटीशन है उससे आगे निकल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अरिथमेटिक बनाया है, देखिए मैंने भी अरिथमेटिक बनाया है, इसलिए तो मेरे मार्क्स इसमें बड़े हुए हैं, है ना, इसलिए तो बड़े बड़े हुए हैं, राइट। क्वेश्चन बनाना है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, जैसे कि मेरे भी भाई 20 मिनट्स से हो गए थे, इसलिए कुछ क्वेश्चन मेरे छूटे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन थे सारे किए हैं, है ना, लेकिन मैंने इनको बाद में किया था, पहले नहीं किया था, मैंने पहले डी किया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे काफ़ी सारे, इजी लेवल के थे, ये भी मैंने कर दिया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट मिसलेनियस क्वेश्चन था, अरिथमेटिक ये भी मैंने बनाया, ये भी बना दिया, ये देखिए अरिथमेटिक क्वेश्चन भी मैंने बना दिए, है ना। और एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, एक या दो क्वेश्चन छूटे थे, डीआई मैंने पूरा किया था, ये डीआई था, आप खुद देख लो, टोटल नंबर ऑफ मैंगो एप्पल्स थे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स थे। मैं क्या करता, मैं उसे पेज पे नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से माइनस कर लूंगा इसमें, है ना, और डायरेक्ट मैं क्या निकाल दूंगा, नंबर ऑफ मैंगोस निकाल दूंगा जो सोल्ड हुए। फिर मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको केवल इसकी जो मैंगो से खेले हैं उसको पेज पे, रफ चीज पे लिखूंगा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर निकालूंगा, है ना, उस तरीके से मैं करूंगा, राइट। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बना दिए थे। देखो आप 65 क्वेश्चंस, है ना। अब मैं यहाँ से देखने डीआई लगभग, ये मिसिंग सीरीज थी, सभी करते हैं, मैंने भी कर दिया था, देखो सब हो जाता है, राइट। तो जिस तरीके, देखिए सब चीज़ें आसान है, बस करना है किस तरीके से हम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, देखो क्वांट के सेक्शन था, आपको खुद, है ना, डीआई तो जरूरी है, साथ ही अरिथमेटिक भी जरूरी है। तो अरिथमेटिक में भी मैंने कितने, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक के किए थे, 100, है ना, इससे ज़्यादा भी होते, है ना। सुबह का देखिए, मैंने सुबह लगाया था, सुबह के टाइम क्या होता है एक्चुअल में, कभी कभी हम फ्रेश फील नहीं करते हैं, तो है ना, आज भी थोड़ा हल्का सा मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको 3 क्वेश्चन को जरूर मैं करता, लेकिन वही था कि माइंड एकदम फ्रेश भी नहीं था। और ऐसी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई सा टेस्ट और दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, और उसमें भी रीजनिंग में जो था, मैं आपको 30+ स्कोर करके भी बता दूंगा, राइट। आप देखते हैं, देखिए इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, इंग्लिश सेक्शन पे, है ना, चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन आए थे, जमाने वाले आए थे, रीअरेंजमेंट करना था, बिल्कुल आसान था, है ना। तो हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन हमको कर देना, अरेंजमेंट वाले पहले कर देना, इतने भी हैं। इसके बाद देखो फ्लर्स आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ फ्लर्स को बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए, फ्लर्स बिल्कुल करना चाहिए। तो देखो फ्लर्स भी मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए, है ना, फ्लर्स भी कर दिए। और इसके बाद ये कौन से क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली अनमीनिंगफुल इनकरेक्ट। देखो ये जो एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें ये बताना है कि सारे ही गलत हैं या कौन सा सही है या कौन सा एक गलत है, तब इनको आप स्टार्टिंग में मत कीजिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपका कहीं ना कहीं टाइम भी कंज्यूम करेंगे, क्योंकि आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे कहाँ गलत है, इसको देखेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे, तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसलिए आप इसको लास्ट के लिए रखिए। मैंने भी लास्ट में इसको अटैम्प्ट किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ मैंने छोड़ दिए थे, है ना, एक या दो ही छोड़े थे, क्योंकि लगभग 27 तो मेरे अटैम्प्ट ही थे, राइट। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आ गए, ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं,
है ना। इसमें क्या बताना है हमको, मिसस्पेल्ड वर्ड बताना होता है। मिसस्पेल्ड वर्ड इसमें क्या है, तो जैसे कि इसके तौर पे देखो, मदर क्लियरली, मैं ऐसे नहीं पढ़ता कि सेंटेंस रीड कर रहा है, सेंटेंस रीड मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं रीड करता हूँ ये डार्क वर्ड, जिससे पता चले कि अगर यहीं गलत है तो फिर यहीं यहीं आंसर निकल आएगा। उसके बाद मैं इसका सेंस देखूंगा, अगर यहाँ भी मुझे लग रहा है कि यहाँ तो सब सही है तो फिर सेंस देखूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे देखो मदर बिल्कुल सही है, राइट, ये तो सही है, क्लियरली सही है, इम्प्रेस सही है, तो रेस्टोरेंट में गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ई आया है तो क्या आना था, ए आना था, तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग हो जाती है ना, RANT होती है ना, तो डी पार्ट में गड़बड़ी है इस तरीके से। ऐसे ही आगे देखो, आगे भी कहाँ गड़बड़ी है, आप बताओ, खुद सोचो। देखो ट्राइड है टेकिंग टैबलेट, टैबलेट मतलब ट्राइड टैबलेट, टैबलेट गलत लग रहा है, वो टैबलेट नहीं है, ये टैबलेट कौन सा मेडिसिन वाला है, तो मतलब यहाँ गड़बड़ी है, बी पार्ट में गड़बड़ी है, राइट। इस तरीके से होना चाहिए क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत प्यारे होते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या आया था, इसके बाद आया था हमें ये करेक्ट करना है, मतलब क्या करना है, आपको एक वर्ड दिया होगा सेंटेंस में ही, बस हमें देखना है कि ये कहाँ पर, इसको देख लेते हैं, कहाँ पे ये सही है, ये वर्ड उठा दूँ, हटा के रिप्लेस करना था हमें ना, हाईलाइट वर्ड है, फ्रेज है, इसको हमें रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करना काफ़ी आसान होता है, जैसे कि हम वी इंटरव्यू 50 कैंडिडेट्स, है ना, किसका, हमने 15 कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, किस पोस्ट के, फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, तो नन ऑफ हु वी थॉट अनसुटेबल है ना, नन ऑफ हु वी थॉट सुटेबल, सुटेबल, राइट, ये वर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, क्या रिप्लेस हो सकता है, आप खुद सोचो। देखिए, नन ऑफ हु तो नहीं आएगा, हु की बात तो नहीं चल रही है ना, किसकी बात चल रही है, मतलब कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे हैं, कोई एक पर्सन थोड़ी है, कैंडिडेट्स हैं, प्लूरल आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हुम वर्ड यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, राइट। तो नन ऑफ हुम कहाँ लिखा है, देखिए नीदर क्यों यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको यही बता देता हूँ, नीदर दो, जब दो चॉइस हो तब यूज़ होता है। तो यहाँ पे तो देखो कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारी, एक पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट, इसलिए नीदर वर्ड यूज़ नहीं होगा, क्या होगा, नन ऑफ हुम वर्ड यूज़ होगा, राइट, ये वर्ड यूज़ होगा। तो आपको इसकी अप्रोच पता होना चाहिए, थोड़ा हल्का सा ग्रामर आपका क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा बस, और रीडिंग आपकी अच्छी है तो आपका काम चल गया, समझ लीजिए आपकी गाड़ी, आपकी ट्रेन बिल्कुल पटरी पर है। अब देखिए नेक्स्ट, ये अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये रिप्लेस ही करना थे, सभी रिप्लेस करना थे, मैंने धड़ाधड़ मैंने कर दिया। इसके बाद आता है 10 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें आपको देखिए क्या करते हैं, सभी पढ़ने लग जाते हैं, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको पढ़ेंगे, डरेंगे और बस एक दो क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और उनके मार्क्स ही उतने नहीं आ पाते हैं जितने वो एक्सपेक्ट करके जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसको बस रीड पहले नहीं करना, हमें क्या देखना, हमें वो क्वेश्चन देखना है जो बिना रीड करे ही आ रहा हो, जैसे कि देखो यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ भी वो क्वेश्चन नहीं था जो मैंने पहले स्टार्टिंग में, मैंने कौन से किया था, स्टार्टिंग में मैंने ये भी नहीं किया था, स्टार्टिंग में ये भी मैंने स्किप किया था, सिनोनिम वर्ड आया था, है ना, स्टार्टिंग में, इसको मैंने पहले अटेम्प्ट किया था, बिना पढ़े कर सकते हैं ना इसको, सिनोनिम क्रूशियल है, एसेंशियल होता है, सीधी सी बात है। टॉक्सिक एंटोनिम पूछ लिया था, हार्मलेस होगा, है ना, दो हो गए, तीसरा हाईलाइट, एरर बताना था, तो एरर कैसे बताओ, भाई सेंटेंस को पढ़ लो, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, आप खुद देखो हाईलाइटेड में सेंटेंस कहाँ एरर है, तो आप इसको पढ़ोगे पूरा, इसमें क्या बताओगे, देखो, विद अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड अ फ्यू हाउस होल्ड इनग्रेडिएंट इट रियली इज, क्योंकि अब फ्यू की बात हो रही है ना, अब फ्यू की बात हो रही है ना, यहाँ पे देखो, अब फ्यू की अगर बात हो रही है तो आप क्या करोगे, मतलब कुछ की बात हो रही है, कुछ, है ना, सिंगुलर चीज की बात नहीं हो रही है, कुछ की बात हो रही है, तो प्लूरल हो गया ये, है ना, अ फ्यू हाउस होल्ड इनग्रेडिएंट, तो इनग्रेडिएंट तो देखिए सिंगल सिंगल हो गया, नाउन हो गया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्लूरल, सब जो अगर सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो मुझे प्लूरल चाहिए वर्ड, तो इनग्रेडिएंट्स होना चाहिए, इसलिए इस पार्ट में एरर था, है ना, राइट आंसर ये था। तो इस तरीके से जब आप रीड करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें माइंड में सेट होने लग जाएंगी। आपको रीड करना है, नॉर्मल इंग्लिश रीड करना है, ऐसा नहीं कि टिपिकल आप बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज रीड कर रहे हैं, इकोनॉमिक वाले आर्टिकल पढ़े जा रहे हैं, समझ कुछ ही नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल इंग्लिश पढ़ते जाइए बस, और मॉक टेस्ट लगाइए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लगाने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ बस उस तरीके से कीजिए, होते चले जाएंगे। देखिए मेरे क्वेश्चन हो गए थे, है ना, एक और क्वेश्चन आया था कि मुझे क्या करना था, फिल करना था यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से फिल हो रहा था, जैसे कि यहाँ glyphosate can also negatively affect and navigation and honeybee workers, but bees are not the only arthropods who feel such effect, तो इफेक्ट प्रभाव पड़ रहा ना इनके ऊपर, बीस के ऊपर, कैसा पड़ रहा होगा, क्रूशियल तो नहीं पड़ रहा होगा, हार्मफुली पड़ रहा होगा, राइट, है ना, हार्मलेस नहीं हो रहा होगा, सोलिटरी नहीं हो रहा होगा, चेयरफुल आनंद देने वाला तो नहीं हो रहा होगा, मैंने इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर, तो हार्मफुल हो रहा होगा, राइट। चार क्वेश्चन तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऐसे ही कर दिए।
अगर आप ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना था, मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिंपल कीवर्ड देखना था इसमें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सिंपल कीवर्ड, है ना? जैसे कि इसमें पूछा है ग्लाइफोसेट अफेक्ट अदर इंसेक्ट्स अदर देन द बीस, हाउ डज, कैसे करता है ये अफेक्ट? तो मुझे ये कीवर्ड मिल गया, ग्लाइफोसेट अफेक्ट अदर इंसेक्ट, बस इस वर्ड को अब मैं ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे, है ना? एक बार स्किमिंग करूंगा, स्किमिंग का मतलब होता है ऊपरी ऊपरी पढ़ूंगा ऐसे में, है ना? स्पीड में पढ़ दूंगा, और उसके बाद फिर मैं कीवर्ड, जहाँ मुझे कीवर्ड, पहले मैं सारे क्वेश्चंस के कीवर्ड देख लूंगा, उसके बाद मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ऊपरी ऊपरी पढ़ने के बाद आंसर देने की कोशिश करूंगा, राइट? इस तरीके की अप्रोच होना चाहिए, है ना? अगर पैराजंबल आया तो उसको हम लास्ट में उठाएंगे, उसका भी मैंने देखो लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी बताया था, पैराजंबल ऐसे होते हैं कि आपको कई बार कैसा फील कराएंगे कि हाँ इसको अटेम्प्ट कर लो, लेकिन आपको नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे कि PQRSTU, ऐसे कुछ 5 या 6 सेंटेंस दे दिए, अलग अलग डिसऑर्डर है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इनका, तो आप क्या करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो आपका वहीं टाइम, थोड़ा बहुत टाइम तो यहाँ चला गया, ठीक है? पढ़ने के बाद क्या करोगे, आपको लग रहा होगा एस पहले आ रहा है, तो आप फर्स्ट टेंस देखो, 70 to 80% या 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला सेंटेंस तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं चलता क्या आ रहा है ना? और मिसमैच कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, पेयर नहीं बनाते, हमें पेयर बनाना है, इसमें पेयर बनाना सीखना है कि कौन सा पहले पेयर बनना है ना? ऐसा नहीं करना है कि ये 1 2 3 4 5 और यहाँ लिखना शुरू कर दिया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये हर बार अधिकतर 80% केसेज में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि हमारे सही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो गलत निकलते हैं। तो पहले पेयर बनाना है, फर्स्ट सेंटेंस हमको सर्च करना है, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो हम पेयर बनाएंगे, पेयर जब हमारे बन जाते हैं फिर हमको इनमें आपस में कनेक्शन बिठाना है, आपस में रिलेट करना है, तो उसके बाद हमारा ये पैराजंबल पूरा होता है, राइट? तो ये लास्ट में उठाना चाहिए क्योंकि ये टाइम लेता है। इसके बाद देखिए सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, और ये भी बता दिया कि किस प्रकार से हम स्कोर अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आप अपने नज़रिया को चेंज कीजिए, रीजनिंग में सभी नंबर लेके आते हैं, सभी स्टूडेंट मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि वो ऐसा स्कोर है, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस की नहीं कह रहा हूँ। प्रीलिम्स में रीजनिंग स्कोरिंग होता है जो सभी लेके आते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, उसका कोई इश्यू नहीं है। बस आपको मेन चीज़, आपका फोकस पॉइंट और इंग्लिश पे भी होना चाहिए, खास तौर पे इंग्लिश पे, क्योंकि मैंने ये देखा है 70-75% स्टूडेंट के मार्क्स इंग्लिश में नहीं आते हैं, है ना? क्वांट में जो लेके आता है वो इंग्लिश में लेके नहीं आता है। इंग्लिश में कैसे मार्क्स आते हैं, मेरे भी पहले आया करते थे, मुझे भी पता है, ऐसे मार्क्स आते हैं, किसी के 20 आ गए, बहुत अच्छे आ गए, किसी के आ रहे हैं 15, किसी के 14, किसी के 16 ही रह गए, मैंने देखा है, यही मार्क्स आते हैं, किसी के 18 आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, 17.5 आ रहे हैं, है ना? 11 भी आते हैं, किसी 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 के 4 भी आते हैं, देखा है मैंने, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ऐसी गलतियाँ, रीड करते रहिए इंग्लिश को, जो मैं बता रहा हूँ ना, अटेम्प्ट करने की जो तरीके बता रहा हूँ, उसको तरीके कैसे आप करिए, देखिए मैंने खुद आपको ये मॉक टेस्ट खोल के बता दिया, है ना? और पीछे आपने स्कोर कार्ड भी देखा है, तो उस पर भी आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप इस चीज़ से सीखो थोड़ा सा, और अपनी चीज़ जो आपकी अप्रोच है वो तो रखिए, बस इसमें थोड़े से ऐड ऑन कीजिए जिससे आपके मार्क्स और बूस्ट हो जाए। बस यही मेरा इस वीडियो का जो एम था वो है ना? उसको फुलफिल आप करोगे, और मैं नए लेक्चर्स भी लेकर के आ रहा हूँ, तो आपको नए लेक्चर्स में पजल स्पेशली मैं क्या देने वाला हूँ, राइट? स्पेशली जो मैं देने वाला हूँ वो है पजल, ये सिर्फ SBI एग्ज़ाम के लिए, SBI क्लर्क एग्ज़ाम के लिए होगा, है ना? SBI क्लर्क, RBI असिस्टेंट, RRB क्लर्क जो होने वाले हैं, और IBPS क्लर्क, इनके लिए होंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो कवर कराऊंगा, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट और DI है ना, ये सभी मैं कवर कराऊंगा उसमें, क्योंकि ये स्कोरिंग होते हैं, और अरिथमेटिक, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो मैं इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो इंटरेस्टेड है बिल्कुल आना, स्वागत है, और जो जो नहीं आना चाहते हैं तो वो अपना करें, कोई बात नहीं। अगर लगता है तो बिल्कुल आ जाना, हमेशा गेट खुले हुए हैं, ठीक है? और इसी के साथ अब आप अच्छे से पढ़ते रहिए, राइट?